नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन ज्ञान भंडार पर। 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा की रात चुपचाप यहाँ पर रख दें 1 रुपया का सिक्का। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद से आपके जीवन में न होगी केवल धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सच को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे हिंदू धर्म में आषाढ़ की अमावस्या को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। वैसे तो इस दिन गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या की रात कोई भी व्यक्ति अगर 1 रुपए के सिक्के का वह महान उपाय कर ली जिसके बारे में हमारे वेपुन में लिखा हुआ है, तो उस व्यक्ति के जीवन से उसको जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाती है और उसको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का इस प्रकार से आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसके कोई भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। देखिए, आषाढ़ अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे तो इस दिन किसी भी पवित्र नदी, सरोवर में स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको साक्षात ब्रह्मांड की महान सर्वशक्तिशाली शक्तियों का, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पावर के दिन अगर विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ की जाए तो इनका आपको इस प्रकार से आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपके जीवन से दुर्भाग्य, परेशानी, कष्ट तो खत्म होते ही होती है। दूसरी तरफ आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको साधारण से 1 रुपए के सिक्के के उस महान उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो इतना मान के चलिए आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का इस प्रकार से आशीर्वाद मिलेगा कि भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके राहु केतु आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आपके जीवन में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। बार बार यह जरूर सोचेंगे कि आखिर 1 रुपए के सिक्के का ही महा उपाय क्यों करना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ की जाती है, इसमें 1 रुपए के सिक्के का उपाय न किया जाए या 1 रुपए के सिक्के का प्रयोग न किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। देखिए, होता क्या है दोस्तों कि अगर आपके घर पर दिवाली की पूजा है, दशहरा की पूजा है, तो हमेशा ऐसी पूजाओं की शुरुआत होती है वो 1 रुपए के सिक्के से की जाती है। या जब भी शादी की पूजा शुरुआत की जाती है या कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य की पूजा की शुरुआत की जाती है, वहां भी 1 रुपए के सिक्के के ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्राचीन काल के समय से यह मान्यता है कि जो भी मुद्राएं होती हैं उनका जो सबसे पहला सिक्का होता है उसी से पूजा की शुरुआत करनी चाहिए ताकि पूजा सिद्ध हो जाए। इसलिए अगर आप लोग 1 रुपए के सिक्के का उपाय और प्रयोग आषाढ़ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से जन्म जन्मांतर की गरीबी से तो आपको मुक्ति मिलेंगे ही मिलेगी। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद से आपकी कोई मनोकामना होगी सिर्फ 1 रुपए के सिक्के के उपाय से वो पूरी हो जाएगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाए, आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू करते हैं और माता लक्ष्मी जी के वरदान से आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको हम जितने भी उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को आषाढ़ अमावस्या के दिन किस मुहूर्त पर करना है, किस तरीके से करना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमावस्या 17 जून को और 18 जून को पड़ रही है।
17 जून को ये 9:11 पर शुरू होगी और 18 जून को 10:06 पर खत्म होगी। इसी दौरान आपको वहां उपाय करने जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और यह उपाय सही पर अगर आप करते हैं तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाएंगे। इसलिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे हैं यह है दोस्तों धन प्राप्ति का महा उपाय। देखिए, सबसे पहला उपाय यह है कि अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल नहीं की होगी। साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। बहुत ही आसान सा उपाय। देखिए, 17 तारीख को 9:11 पर आसाराम अवश्य शुरू होगी और यह खत्म होगी 18 जून को 10:06 पर। अब 17 जून की रात को आपको करना बस यह है कि नहाना है, धोना है और लाल कपड़े पहनने हैं। लाल कपड़े ही क्यों, माता लक्ष्मी की पूजा में जब भी आप लाल कपड़े पहनेंगे तुरंत ही पूजा आपके सिद्ध हो जाएगी। आपको आपके घर पर बैठना है, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने। वहां पर एक पीतल की कटोरी रखिए, पीतल की कटोरी में भर दीजिए गंगाजल। गंगाजल मार्केट में 20 रुपए का मिल जाएगा। भर दीजिए गंगाजल और इस कटोरी में डाल दीजिए 1 रुपए का सिक्का। अब आपको माता लक्ष्मी के सामने जलाना है एक घी का दीपक और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलना है, ओम श्री श्री हनुमान। हम फिर से रिपीट कर दे रहा है दोस्तों, ओम श्री श्री रहना माह। अब इस कटोरी को उठाइए, अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना आपको करना है। 18 जून 2013 सुबह 10:06 से पहले यह कटोरी उठा लीजिएगा। इस कटोरी में जो आपने 1 रुपए का सिक्का रखा था इसको फिर से धो लीजिएगा और लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी के दक्षिण दिशा में रखें दीजिएगा। दोस्तों, अगर इतना उपाय भर अगर आपने अमावस्या के दिन सही मुहूर्त पर कर लिया, साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद हम मिलेगा आपको, जिसके बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो वो है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। अगर आपने अपने जीवन में कर्जा ले रखा है, आप कर्ज की वजह से बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका कर्जा खत्म हो जाए, एक साधारण सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, आषाढ़ अमावस्या 17 और 18 तारीख को है। आपको बस क्या करना है दोस्तों की इन्हीं मुहूर्त पर आपको घर पर आटे की गोलियां बना लेनी है। आटे की गोलियां ले जाकर के किसी भी मछलियों को खिला देना है। घर के पास कहीं भी ऐसे तालाब में जाइए जहां पर मछली हो और आटे की गोलियां वहां पर डाल दीजिए कि मछलियों को खाली माना यह जाता है। प्राचीन काल के समय से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर जो भी कर्ज का बोझ होता है वो खत्म हो जाता है। साक्षात माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कर्ज के मायाजाल से आप लोग बाहर निकल कर के चले आते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। और किसी भी व्यक्ति के जीवन के जो राहु केतु का नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी साक्षात आपका आशीर्वाद दे जिसके बाद आपके राहु के तो सही हो जाएं, राहु केतु की मदद से आप अपने जीवन में सफल होना शुरू हो जाएं, तो एक बहुत सरल से उपाय में आपको बता दे रहे हैं। 17 तारीख के पूरे दिन में 9:11 के बाद आपको नहाना है, धोना है, पीले कपड़े पहनने। अब पीले कपड़े क्यों, भगवान विष्णु जी का प्रिय रंग है पीला और पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु जी की कोई भी आप पूजा करेंगे वो पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको पीले कपड़े पहनना है, एक लोटा जल लेना है। लोटा कौन सा होना चाहिए, तांबे का लोटा होना चाहिए। आपको 1 रुपए का सिक्का लेना, घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाइए। पीपल के पेड़ को सबसे पहले एक लोटा जल पूर्व दिशा में मुंह करके आपको चढ़ाना है। 1 रुपए का सिक्का पीपल के पेड़ की जड़ पर रख देना है। इस पीपल के पेड़ की आपको 7 परिक्रमा लगानी है। 7 परिक्रमा लगाते वक्त आपको भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम। यह बीज मंत्र का जाप आपको
सात परिक्रमा लगाते वक्त करते रहना है। इतना उपाय सिर्फ एक दिन कर लीजिए। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना राहु केतु आपका साथ देगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आप अपने जीवन में इतना सफल हो जाएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, अब जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का भाव उपाय। एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय में उसको फायदा पहुंचेगा। और शुक्र ग्रह का नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और शायद यह बात आपको न पता हो, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वह होता है काली मिर्च। काली मिर्च माता लक्ष्मी की पूजा में जब भी इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आपको क्या करना है, शुक्र ग्रह अगर आप चाहते हैं आपका मजबूत हो जाए, 17 तारीख के 9:11 के बाद आपको बस यह करना होगा कि एक काला कपड़ा लेना है, उसमें रखने क्या बन काली मिर्च, उस पर रखना 1 रुपए का सिक्का। काले कपड़े की बनाइए पोटली, माता लक्ष्मी जी का जाइए मंदिर और इस पोटली को किसी भी बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए, आपका शुक्र ग्रह है इतना साथ देगा आपका जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं।